राधे राधे, जय श्री नारायण, जय श्री कृष्णा, श्री कुंज बिहारी, श्री हरदास। देखिए, आप सभी भक्तों के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो लाए हैं और ये कृष्णा के भक्त का ही डिमांड था, तो हर बार की तरह मैं इस बार भी लाई हूँ बहुत ही हेल्पफुल वीडियो। तो देखिए, जितने भी भक्त हैं कृष्णा के, तो देखिए सभी चाहते हैं, क्योंकि इतना किसी के पास टाइम नहीं होता है। हर कोई चाहते हैं कि हम अपने लल्ला का श्रृंगार ऐसा करें जो कि लंबे टाइम तक चले। और देखिए, लंबे टाइम तक हम इसलिए भी चाहते हैं क्योंकि अगर डेली डेली हम उन्हें श्रृंगार करेंगे, तो अप्लाई करेंगे, तो उनको भी प्रॉब्लम होगी और हमें भी प्रॉब्लम होगी, और इतना ज़्यादा हम लोगों के पास टाइम भी नहीं होता है। तो देखिए, हम कौन सा करते हैं कलर यूज़ और कौन सी वार्निश यूज़ करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको बता रही हूँ। तो देखिए, सबसे पहला काम है कि हमारे एक भक्त का और भी आया था सवाल कि दी, आप जब श्रृंगार करते हो तो आप ये भी बोलते हो कि हम लड्डू गोपाल के ऊपर कोई भी चीज़ें अप्लाई करते हैं या कोई भी चीज़ें उनसे रिलेटेड करते हैं तो उनको बहुत तकलीफ़ होती है। फिर आप लोग अगर श्रृंगार करते हो तो क्या उन्हें कष्ट नहीं होता, क्या उन्हें प्रॉब्लम नहीं होती? तो देखिए, होती है, लेकिन उसके श्रृंगार करने से पहले एक चीज़ों का और ध्यान देना चाहिए जो कि बहुत ही विशेष है। पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं आपको बता रही हूँ कि जब भी आप अपने लड्डू गोपाल का श्रृंगार कीजिए तो सबसे पहले तो आपको प्रार्थना करना चाहिए। जो भी आपने अपने प्रभु का नाम रखा है उससे आपका स्मरण करना चाहिए कि आप थोड़ी देर के लिए प्रभु विग्रह से बाहर हो जाइए, जिससे कि मैं आपका श्रृंगार कर सकूं और ये सारी चीज़ें मैं आपके लिए ही कर रही हूँ या कर रहा हूँ। इस तरीके से आप प्रार्थना करिए, फिर आप उनका श्रृंगार कीजिए। श्रृंगार कंप्लीट होने के बाद आप बोल दीजिए कि पुनः आप विग्रह में आ जाइए, क्योंकि आपका ये श्रृंगार हो चुका है। और जैसा आप श्रृंगार करवाना चाहें, क्योंकि मुझे नहीं आता करना, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही श्रृंगार होगा। तो देखिएगा, इतनी आसानी से श्रृंगार हो जाएगा, बिना कोई परेशानी के, बिना कोई दिक्कत के। वो खुद अपना हाथ लगा देंगे, सिर्फ आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता है। तो देखिए, इन सारी चीज़ों को, जैसे हम कपड़ा पहनाते हैं तो प्रार्थना करते हैं, नहलाते हैं तो प्रार्थना करते हैं, उसी प्रकार से जब हम उनका श्रृंगार करते हैं तब भी प्रार्थना उनसे हम करते हैं, निवेदन करते हैं, तो स्वीकार करते हैं और हमारी मदद भी कराते हैं। ऐसा हम फील नहीं, सभी भक्त लोग फील ऐसा करते हैं। तो देखिए, फेविकिल का एक्रिलिक कलर है ये देखिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहला तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो मैं थंबनेल लगा दूंगी, तो थंबनेल में भी आप ध्यान दीजिएगा। तो आप इसका आप कलर यूज़ कीजिएगा, क्योंकि मैं भी इसी का कलर करती हूँ। और इसमें देखिए, आप देख सकते हैं, ये पूरा टोटल 12 कलर का है। ये देखिए, आप चाहें तो आपको अगर ये पूरा नहीं लेना है तो आप इसमें देखिए, इसमें कलर भी है पूरा। तो अगर आप चाहते हैं कि इसमें एक एक आपका ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो ये खुला डिब्बी भी मिल जाता है। आप अगर किसी दुकान पे जाते हैं ना, तो ये डिब्बी भी मिल जाती है, जहाँ बुक्स वगैरह मिलता है वहीं पे मिलेगा। तो एक एक डिब्बी 10-10, 12-12 रुपए का आता है, तो ये आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएगा। तो ब्लैक कलर तो आप ज़रूर लीजिए, रेड कलर का लीजिए, बाकी तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस कलर का और चीज़ें अपने लड्डू गोपाल के ऊपर यूज़ करना चाहते हैं। तो आप जैसा चाहें, हम तो कहेंगे कि अगर आपको ज़रूरत ना हो तो पूरा डिब्बा मत लीजिए, क्योंकि ये बहुत महंगा पड़ जाता है। फिर हमारे यूज़ में बहुत कलर ऐसे हैं जो नहीं आते हैं। तो देखिए, हम अपने कृष्णा का पूरी बॉडी पे तो नहीं करते हैं, सिर्फ और हम फेस पे करते हैं, बाकी हम ऐसा कोई कलर नहीं यूज़ करते। तो हमारे कृष्णा का बहुत सारा कलर है जो कि बहुत इसमें से यूज़ नहीं हुआ है। इसमें से हमारे कृष्णा का सिर्फ ये ऑरेंज कलर और रेड कलर, ब्लैक कलर, येलो कलर ऐसे यूज़ हुआ था। 4-5 कलर तो आराम से ही यूज़ होते हैं, इससे ज़्यादा हमारे कृष्णा में नहीं लगता है। और बहुत लोग पूरी बॉडी में करते हैं, तो फिर अपने कलर के हिसाब से सारा यूज़ हो जाता है। जो आपको ठीक लगे, जैसा लगे कि कलर हम इतना यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जब आप श्रृंगार कर दीजिए अपने लड्डू गोपाल का, तो खूब अच्छी तरीके से सूख जाने दीजिए। 1 घंटे, 2 घंटे, या अगर 1-2 घंटे में सूख नहीं पा रहा है तो आप एक रात के लिए छोड़ दीजिए, दूसरे दिन आप वार्निश कीजिए। क्योंकि अगर आप जो आपने मेकअप किया है, अगर वो गीला है, सूखा नहीं है, अगर उसके ऊपर आप वार्निश करते हो तो वो आपकी मेहनत पूरी बेकार हो जाएगी। इसलिए आपको ध्यान देना है कि आपका वो सूख जाए। वैसे तो ये जो कलर होता है ना, ये बहुत जल्दी सूखता है। मैंने अपने कृष्णा पे हमेशा से, स्टार्टिंग से मैंने 1 घंटे के अंदर अंदर ये सूख
सूख जाता है उसके बाद मैं ये वार्निश कर देती हूँ। तो मेरे कृष्णा के साथ तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप नहीं सुखवा पा रहे हैं तो आप दूसरे दिन कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए, ये है, ये आप सबसे पहले तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ये एशियन का है, पेंट्स वार्निश है, एशियन का वार्निश है पेंट्स। तो ये आपको एजली मार्केट में मिल जाएगा, ये आप स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम थंबनेल में भी लगा देंगे, तो आप थंबनेल में भी ले सकते हो और स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लीजिए, आपको प्रॉब्लम ना हो। तो ये एशियन का है, मैं फिर से बता रही हूँ कि एशियन का है, पेंट्स वार्निश है ये। तो ये हम छोटा वाला ही लिए हैं, क्योंकि बहुत बड़ा हम क्या करेंगे लेके, हमारा तो कोई ज़्यादा काम नहीं होता है, सिर्फ हमारे कृष्णा लड्डू बाबू के ऊपर अप्लाई करना होता है। तो मैं लड्डू बाबू का ज़्यादा मेकअप नहीं करती, क्योंकि वो बहुत छोटे हैं, तो मुझे वो सिंपल में ही अच्छे लगते हैं। तो कृष्णा के ऊपर ये मेरा जो है ये 1 साल से ज़्यादा हो गया है, अभी पूरा ये भरा ही है, क्योंकि ये ज़्यादा यूज़ में नहीं आता है। जितना हम कृष्णा का मेकअप करते हैं सिर्फ उतने में ही लगाना होता है। और दूसरा है, ज़्यादा आपको नहीं लगाना है, मैंने जैसा कि बताया कि जितना आप उनका श्रृंगार करें बस उसी में आपको ये ब्रश लेना है। ये मैंने पूरा ब्रश ले लिया था जितना इसमें था। तो ये 0 साइज़ का है, मतलब सभी साइज़ का है। तो सबसे पहला तो 0 साइज़ को आपको ज़रूर लेना है, क्योंकि जो आई मेकअप होता है, थ्रेडिंग होता है, मतलब ये सारी चीज़ ना आपको 0 साइज़ में ही आप अच्छे तरीके से बना पाएंगे, वरना तो आप बना नहीं पाएंगे। तो मैंने ये पूरा ले लिया था। और एक चीज़ मेरे से और गलती हो गई थी, ये जो बड़ा वाला ब्रश है इसको मुझे पता नहीं था कि जब मैं ये वार्निश यूज़ करूँगी तो ये ब्रश जो है वो चिपकने लगेगा। तो आप जब भी वार्निश कीजिएगा ना, तो इसके लिए वार्निश के लिए एक अलग ब्रश रखिएगा और उसको तुरंत धो के आप रख दीजिए। देखिए ये हार्ड हो गया है, ये चिपक रहा है, ये हार्ड हो गया है। तो कोई बात नहीं, मैं तो सिर्फ अब इसी को यूज़ करती हूँ। नहीं तो ये हमारे कृष्णा के जो कलर पैर वैर में करना होता है ना, उसके लिए बहुत एजी से जल्दी हो जाता है। लेकिन मैंने इसे वार्निश में ही यूज़ कर दिया, मुझे तो पता ही नहीं था, इसलिए आप लोगों को बता रहे हैं कि आप लोग इस बात का ध्यान दीजिएगा। बाकी ये कलर है, तो ये पैर के लिए तो ये वाला बहुत अच्छा था, लेकिन मुझे पता नहीं था, तो अब वार्निश में यूज़ कर दिए हैं, तो कोई बात नहीं। अब मैं ये चीज़ें करती हूँ। और ये 0 साइज़ है, 0 साइज़ का मैं 2 लाती हूँ। और ये सारी चीज़ें हैं, तो आप अपने साइज़ के हिसाब से ब्रश भी ले लीजिएगा। और अगर आप पूरा ब्रश नहीं ले रहे हो तो 0 साइज़ से भी आपका काम हो जाएगा, वो भी 5 रुपये 10 रुपये का ही मिलता है। अगर आप पूरा लेते हैं तो पूरा भी 25 रुपये का तक मिल जाता है, 50-25 इतना ही मिल जाता है, इतने में आपका काम हो जाता है। तो आप देख सकते हैं हम ये दोनों ही यूज़ करते हैं और ये बहुत अच्छा होता है। मैंने आपको बताया कि ये दोनों का स्क्रीनशॉट आपको लेना है और लेने के बाद आप अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सॉरी गिर गया। तो बस ये चीज़ आप छोटा ही लीजिएगा, क्योंकि आप ध्यान दीजिए कि छोटा ही आपको लेना है अगर आप यूज़ नहीं कर पाए, क्योंकि ये मेरा पूरा डिब्बा भरा है। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि आपका भी पैसा वेस्ट हो। जितना आप यूज़ में ला सकते हैं उतना ही लीजिए, उससे ज़्यादा आप क्या ही करेंगे। और बहुत ही अच्छी तरीके से पेंट के दुकान में मिल जाएगा, आप बोल देंगे तो आपको बहुत अच्छे से दे देंगे। एशियन पेंट्स आपको वार्निश मांगना है, एशियन, वैसे ही एशियन वार्निश आप बोल देंगे तो वो आपको दे देंगे। तो बस हमारी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोल पा रही हूँ, सॉरी। और हमारे लड्डू बाबू से मैं आप लोगों को मिलवा रही हूँ, ये दर्शन कर लीजिए। उसके बाद ये देखिए मेरे बाबू, हमारे बाबू का जो भी श्रृंगार है ना वो ख़राब हो चुका है। तो अभी कृष्णा का मैंने जो श्रृंगार है वह नहीं किया है। अब मैं कृष्णा का श्रृंगार, कृष्णा मामू के यहाँ जाने वाले हैं, तो अभी काफ़ी लंबा टाइम है मामू के यहाँ जाने के लिए, 2 मंथ है। तो मैं एक बार, अभी ठंड में इनका मैंने मेकअप नहीं किया है, अब मैं करूँगी फरवरी में, फरवरी के बाद मैं करूँगी अप्रैल में। अप्रैल में जाएंगे मामू के यहाँ, काफ़ी दिन हो गया है। तो अभी इनका बहुत ज़्यादा ठंड है, तो इसलिए मैं मेकअप नहीं की हूँ। फिर भी हमारे बाबू बहुत अच्छे लगते हैं। तो यही चीज़ होता है, अगर आप अच्छा कलर यूज़ करते हो, अच्छा वार्निश यूज़ करते हो तो लंबे टाइम तक चलता है। और उसके बाद जब आप खाली पाओ आप रिमूव करके इनका मेकअप कर सकते हो। और मैं एक चीज़ और प्रार्थना करती हूँ कि देखिए, आप कितना भी ब्रांड क्यों ना ला लें, जब तक आप प्रार्थना नहीं करते हैं इनसे, तब तक ये ना कोई चीज़ें चलने नहीं देंगे। तो हम जब इनका मेकअप कर लेते हैं तो इससे मैं एक ही चीज़ बोलती हूँ कि आप ना इसे लंबे टाइम तक चलने दीजिएगा कृष्णा बेटा, क्योंकि आपको पता है मेरे पास टाइम नहीं होता। जैसे ठंड का टाइम था, मैंने किया था ठंड के पहले, तो मैंने इनसे प्रार्थना किया था कि कृष्णा ये लंबे टाइम तक चले आपका मेकअप, ताकि हमें ठंड में आपको परेशान करने की ज़रूरत ना पड़े।
और जब बारिश होती, मतलब कुछ भी होता है कि मेरे पास टाइम नहीं होता है लंबे टाइम, जब मैं चाहूँ तभी मैं रिमूव करके आपका श्रृंगार करूँ, तो बस इसी प्रकार से ये श्रृंगार कर लेते हैं। और जब इनकी मैया खाली होती है तभी इनका श्रृंगार करती हूँ, उसके पहले इनका श्रृंगार हम नहीं कर पाते हैं। और ये मेरी बात भी बहुत अच्छे से मानते हैं। तो चलिए, आप लोगों के बाबू भी आप लोगों की बहुत अच्छी बातें मानते होंगे, और आपके लल्ला कितने नटखट हैं, कितने शरारती करती है, आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा, क्योंकि ये बहुत बहुत ज़्यादा हमको परेशान करती है। बहुत बहुत अच्छा लगता है इनके साथ रहने में ना, मेरा पूरा टाइम चला जाता है और पता भी नहीं चलता है। तो चलिए, आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आप लोगों को अगर हेल्पफुल लगे तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम इनके ऊपर मेकअप करके आपको दिखाएं कि मैं आइस कैसे बनाती हूँ अपने कृष्णा का, सारी चीज़ें क्योंकि मैं खुद से ही इनका मेकअप करती हूँ, तो जितना मेरे से बन पाता, मैंने ब्यूटियन कोर्स भी किया है। तो हालांकि मैंने ब्यूटियन कोर्स किया है, पर ऐसी आंखें, ये सारी चीज़ें मैंने बनाना नहीं सीखा था। तो ये सारी चीज़ें हमारे कृष्णा अपने में ही सिखा दी हैं। तो मुझे अब खुशी होती है कि चलिए, हमारी चीज़ें जो थी वो आज स्वार्थ हो गई, मतलब सीखने का जो लाभ है वो पूर्ण रूप से हमें मिल गया। तो बहुत खुशी होती है। और देख सकते हैं हमारे कृष्णा कैसे लग रहे हैं। अगर आपको इनका नैन नक्श मुखमंडल अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा।